जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 20 सवाल ट्रिक से याद कर लिया था। ये इसका पार्ट 2 है। इसमें आगे के क्वेश्चनों को हम ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे ताकि कल के एग्जाम में आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो देखिए, पहला सवाल है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मुद्रा से बना है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब देखो, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम लोग। भारत का उत्तरी मैदान, क्या कह रहा है बाबू? भारत का उत्तरी मैदान। तो भाई, भारत के प्रश्नों का उत्तर दे दो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। भारत के प्रश्नों का उत्तर दे दो, वरना तुम्हारा क्या जला देंगे? मुंह जला देंगे। क्या जला देंगे? मुंह जला देंगे। तो जलाना से हो जाएगा आपका जलोढ़। जलाना से क्या हो जाएगा? जलोढ़। तो भारत का उत्तर किससे मांग रहे हैं? पाकिस्तान से। भारत का उत्तर दे दो पाकिस्तान, वरना तुम्हारा मुंह जला देंगे। ठीक है, जलाना से जलोढ़ याद आ जाएगा आपको, आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, तो अब देखो हो गया वन का संरक्षण। वन का संरक्षण का मतलब समझते हो ना? वन का संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो 72, क्या 72 को हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ना, बहत्तर। बहत्तर, बहत्तर से हो जाता है बह जाना। यानी कि हुआ क्या कि बाढ़ आया और सारे वन क्या हो गए? बह गए। तो वनों को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ताकि अब ये दोबारा बहे ना। तो 72 से आप बहना बहना याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिमालय यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, ठीक है, किसके रोग के लिए है? तो हिमालय यव जो होता है ये कैंसर रोग के उपचार में काम आता है। कैसा? कैंसर में। अब देखो, कैंसर से आप यहाँ पे गलती से ये इसने क्या लिख दिया? केसर। गलती से क्या लिख दिया? केसर। गलती से क्या लिख दिया? केसर। अब देखिए, केसर जो होता है ना वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में पाया जाता है। तो हिमालय क्या है? ठंडा प्रदेश नहीं है। तो आप लोग इससे याद रखना। ठीक है, ट्रिक से याद हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भैया, जवाहरलाल का हो गया, पंडित आगे में छोड़ दिया है, तो हम लोग तो पूरा नाम बोलते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भैया, मंदिर में कौन रहता है? पंडित जी न रहेंगे। तो मंदिर में कौन रहेगा? पंडित जी रहेगा। याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो कौन सा तर्क नहीं होगा इसमें? इससे भारी संख्या में विस्थापन होता है, ये जो है आप इसके तर्क में नहीं है। ठीक है, मतलब आप कहीं बांध बनाओगे, भारी संख्या में लोग इधर से उधर चले जाएंगे, इससे क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल गलत है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। झूम किस प्रकार का कृषि है? तो झूम किस प्रकार का कृषि है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जीवन निर्वाह। भैया, जीवन निर्वाह करना है ना, तो झूमते रहो, गाते रहो, टेंशन में ज़िंदगी गुजार कर क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको जीवन सही से निर्वाह करना है, जीवन सही से गुजारना है, तो झूमते गाते रहो। तो झूम से हो जाएगा निर्वाह खेती। नेक्स्ट है, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो HVJ पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है। कितना है बाबू? 1700। कितना है? 1700। याद रखिएगा। अब इसको, हाँ, ये तो नंबर से इसको आप लोग रट लेना। ठीक है, अब आते हैं। निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो किस उद्योग को कहते हैं बाबू? तो लौह इस्पात उद्योग को। देखिए, आधार का मतलब होता है इसके बेस पॉइंट। तो भैया, जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो बेस में भी क्या देते हैं? लोहा देते हैं। लोहा देते हैं ना, छड़ वगैरह देते हैं, तो कौन चीज होता है? तांबा होता है? नहीं, लोहा का बना होता है। तो लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग कोलकाता को। किसको कहते हैं? कोलकाता को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना ना, मैनचेस्टर है। मैन का मतलब हो गया बाबू आदमी, या चेस्टर का मतलब हो गया चेक करना। मैन को अगर आपको चेक कराना है तो कब कराया जाता है? जब वो बीमार पड़ जाता है। तो एम करो, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ गया, मैन बीमार पड़ गया, मैनचेस्टर, आप उसको कहाँ ले जा रहे हो? कोलकाता ले जा रहे हो जांच के लिए। कहाँ ले जा रहे हो? कोलकाता ले जा रहे हो जांच के लिए। याद हो जाएगा। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुआ था। सिंपल सा बात है, BRO इंग्लिश में है, यहाँ पे O है, यहाँ पर भी एक जीरो लगा हुआ है, उसी पे फोकस कीजिएगा, बाकी आंसर को काट दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला सवाल है। एक वस्तु अधिकांशतः पर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या है? देखिए भैया, अगर प्राकृतिक से संपर्क कर लेगा ना तो वो प्राथमिक हो जाएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना था। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रा प्रा प्रा
प्र दोनों का रिलेशन है। प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी बनेगी वो प्राथमिक श्रेणी में जाएगी। तो इसमें भी प्र लगा हुआ है, इसमें भी प्र लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, अच्छे से आंसर कीजिएगा सोच समझ के। अब प्राकृतिक चीज़ में बहुत हो जाएगा आपका, पेड़ है, पौधा है ना, खेती है, ये सब है, फल फूल, ये सब प्राकृतिक में आ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो कौन सा क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़ा रोजगार, तो ये तृतीयक क्षेत्र जो होता है रोजगार प्रोवाइड करता है, नौकरी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र देगा, प्रकृति आपको नौकरी देता है? नहीं ना देता है। ठीक है, फैक्ट्री आप बना दिए, फैक्ट्री नौकरी दे देगा? नहीं। सेवा क्षेत्र जो होता है वो आपका जो होता है, तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो आपको रोजगार देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 हो तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये वाला सवाल मैंने कई बार आपको बता दिया है, तो प्लीज़ सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम ना आपका बना करके आपको डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सबसे पहले बात है, मनरेगा का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। कब लागू किया गया था? 2005 में, ये भी याद रखिएगा। एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देता है? तो 100 दिन हो जाएगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, याद रखना है सभी को। चलो अब आते हैं अगला सवाल पे। कह रहा है ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? तो ऋण की जो शर्तें होती है ना उसमें कौन शामिल होता है? तो ब्याज, बिल्कुल ब्याज। आप जो है आप ऋण लोगे या ऋण दोगे तो ब्याज तो लोगे ही ना, चाहे देना है चाहे लेना है, कर्जा चाहे दोगे चाहे लोगे। ऋण की राशि, जो पैसा आप दिए हो उसको भी वापस लोगे। और ऋण धार, तो ऋण किस आधार पे आप दे रहे हो उसको, वो भी मायने रखता है कि ना। ऋण आधार, ऋण आधार का मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा है भैया, आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो और आपको ऋण मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप बिजनेस दिखा करके लोन ले सकते हो। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या है? वैश्वीकरण जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है, किस तरह की? बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, सभी लोगों की। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर को सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के लिए। ठीक है, वैश्वीकरण से किसका लाभ नहीं होता है? सबका लाभ होता है। ठीक है, छोटा बड़ा ऊंच नीच, मतलब वैश्वीकरण का तो समझ, मान लो ये एक शहर है, इस शहर में छोटे लोग भी है, बड़े लोग भी है, ठेला चलाने वाला भी है, बिजनेस वाला भी है, और यहाँ से कोई कंपनी आ करके इसको क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। ठीक है, तो डेवलप जब इसको कर देगा तो ये तो सभी के लिए ना फ़ायदा हो जाएगा, सभी इसी रास्ते से चलेंगे, सभी सभी के बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ेंगे, सभी के बच्चे यहाँ अस्पताल में जाएंगे, तो सबके लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 37 में देखिए, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, तो भैया 24 उपभोक्ता, और हम लोग हैं क्या? राष्ट्रीय, यानी इंडियन। हम लोग ना, इंडियन लोग जो होता है ना, उपभोक्ता को ना 24 घंटे दिल से उसके तत्पर रहते हैं, सेवा के तत्पर रहते हैं। 24 आवर, 24 आवर दिल से सेवा करते हैं, किसकी? उपभोक्ता की, ग्राहक की, कस्टमर की। याद रखिएगा, 24 घंटे दिल से। तो 24 का 24 दिल से दिसंबर हो जाएगा। हम लोग उपभोक्ता की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित होता है, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व पर। स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी। स्वामी जैसे कि पत्नियां अपने पति को स्वामी बोलती है, स्वामी का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो उद्यमों का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस का जो मालिक होता है उसी पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित करना था, तो उद्यमों के स्वामित्व पर, यानी जो फैक्ट्रियां होगी, जो कंपनियां होगी, उसके मालिक के आधार पर आप उसको विभाजित कर सकते हैं कि ये सार्वजनिक है यानी कि सभी लोगों के लिए है, या फिर निजी है, किसी प्राइवेट चीज़ है, तो उसके मालिक पर डिपेंड करता है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट है, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाण हेतु कौन सा हॉलमार्क उपयोग होता है? तो जो आभूषण आप खरीदने जाओगे तो कौन सा हॉलमार्क देखोगे? तो एग एग मार्क देखोगे। क्या देखोगे? एग मार्क देखोगे। याद रखिएगा, एग मार्क। यहाँ पर आप देखिए, आभूषण का मतलब हो गया, आभूषण से मतलब हो जाता है जेवर जेवरात, यानी कि सोना चांदी, ये सब आपको तुरंत दिमाग में माइंड में आ जाता है। जब भी कोई आभूषण का नाम लेगा ना, आपको फिर माइंड में तुरंत क्विकली आएगा कि अब जेवर जेवरात, सोना चांदी, हीरा मोती, यही सब याद आने लगेगा। तो आप वहाँ पे याद रखो सोने का अंडा। जब भी आभूषण की बात आए तो सोने का अंडा याद रखना। सोने का अंडा से आपको एग, एग किसको बोलता है? एग माने अंडा ही होता है ना, तो सोने का अंडा याद रखिएगा और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एग मार्क में टिक करना है।
वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों पे अपना उत्पादन का नियंत्रण करेगी तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुराष्ट्र कंपनी, यानी बहुत सारे राष्ट्र में, ठीक है ना। याद रखिए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है बाबू? राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो वैसी कंपनी जो एक से अधिक, यानी कि एक देश में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों देशों में अपना, 5 देश में अपना जो है कंपनी बैठा लेती है। तो बहुत सारे राष्ट्र, बहुराष्ट्र, बहुराष्ट्र का मतलब क्या? संधि विच्छेद करिए ना, बहुत सारे राष्ट्र पर उसका क्या होता है? स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। तो उसको हम लोग बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।